सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई आज हमारा डे थर्ड है ट्रेडिंग विद थ्री की कैपिटल। तो भाई कल के ट्रेड में हमें लॉस हुआ था जो कि था हमारा 130 रुपीज़। लेकिन भाई फिर भी अभी हम 150 रुपीज़ के प्रॉफिट में हैं। तो भाई यहाँ पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट वर्क करता है। तो वो भाई आप डेली प्रॉफिट में नहीं हो सकते हो, ना डेली आप लॉस में रह सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है तो आप मंथ एंडिंग में भाई प्रॉफिट नहीं लोगे, ये गारंटी दे सकता हूँ भाई। अगर आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आता है तो भाई। तो चलो आज भी फिर देखते हैं कुछ ट्रेड वगैरह हमें मिल जाए, और हम कोशिश करेंगे कि भाई मैं एक दो वीडियोस लाऊंगा जिसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। लेकिन भाई अभी मेरा एक ही मोटिव है, ये बताना कि भाई आप लॉन्ग टाइम से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसीलिए मैं अभी सिर्फ 7 डेज तक तो यही चीज़ बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर हमारे सेशंस आएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें पूरे बेस से एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरे जीरो लेवल से। तो चलो मार्केट में चलते हैं, देखते हैं कि अभी क्या करेक्शन चल रहा है। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। तो चलो पहले हम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लगाते हैं। मैं आ चुका हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो जैसे मैंने आपको कल ट्रेंड लाइन लगा के बताई थी, और ये देखो मैंने बताया था आपको कि पहले मार्केट रिवर्स करेगा यहाँ से। इसलिए बहुत सही तरीके से उसने रिवर्सल दिया यहाँ पे। ये देखो मैंने आपको बताया था कि देखो मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं चलता है। मार्केट पहले अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हुआ है सेम। मार्केट ऊपर गया, उसके बाद एक रिवर्सल दिया। अब यहाँ से अगर कुछ कंफर्मेशन आता है कैंडल, इसके जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन में से कुछ कंफर्मेशन कैंडल या सीसीपीज बनते हैं, तो हमें एक बहुत अच्छा मूव अपसाइड में मिल सकता है। अपसाइड में मिलने के लिए चलो हम थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। तो हम चलते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं हम। तो कल जैसे कि हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस जगह पर हुआ था, यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन दिया, हमने यहाँ से एंट्री ली, और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट। लेकिन भाई देखो, स्टॉप लॉस हिट होना मेरी तरफ से तो बोला जाए तो एक बहुत ही अच्छी बात होती है। बिकॉज भाई आपका लॉस हुआ है, लेकिन आपका फिक्स लॉस हुआ, आपने जितना रिस्क रिवॉर्ड लिया उसके हिसाब से लॉस हुआ है ना। तो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रखो तो काफ़ी अच्छा रहेगा भाई। तो चलो आज यहाँ पे देख लेते हैं पहले। इस हमारा पैरेलल चैनल क्रिएट हुआ था यहाँ पे, और उसका भी ब्रेक हो चुका है। तो अब हम सिर्फ वेट करेंगे इसका कि ये हमारी ट्रेंड लाइन को टच करे, फिर यहाँ से हम टैप करके एक पोजीशन ले सकते हैं अपसाइड की। तो उसमें अभी थोड़ा सा वेट करने के अलावा हमारे पास अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, तो अब तक हम वेट करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे मार्केट आया था एग्जैक्ट ये, यहाँ से टैप करके ऊपर। फिर भी हम यहाँ तक अभी वेट करेंगे कि ट्रेंड लाइन हमारी टच करे, उसके बाद हमें कुछ रिवर्सल पैटर्न दे तो हम एंट्री लेंगे हमारे ट्रेड में। तब तक हम चलते हैं इथेरियम में, वहाँ पे देखते हैं अभी क्या कंटिन्यू चल रहा है। तो अभी हम चलते हैं इथेरियम में। तो इथेरियम देखो भाई, आपको एग्जैक्ट मान के चलो तो जो 80% बिटकॉइन में चल रहा है वही सेम चीज़ आपको इथेरियम में देखने को मिलेगी। बिकॉज भाई सबसे बड़ा अगर कोइन देखा जाए तो वो है बिटकॉइन, उसके बिहाफ पे ये सारे कोइन वर्क करते हैं। भले वो आपका इथेरियम हुआ, सोलाना हुआ, और भी बहुत सारे कोइंस है, डिजिटल कोइंस जो वर्क करते हैं, लेकिन सबसे मेन जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा बिटकॉइन। उसके बिहाफ पे सब चीज़ चलती है। देखो जैसे कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा पहला बड़ा टाइम फ्रेम लगाते हैं हम, देखते हैं कि क्या हुआ बड़े टाइम फ्रेम में। जैसा सो 1 डे का टाइम फ्रेम में यूज़ करा है। सो चलिए देखते हैं अभी क्या चल रहा है फिलहाल में। यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया था कि मार्केट अभी टैप करके नीचे आएगा। ये दो
मार्केट अभी अप साइड में है, करेक्ट। अब ये टैप करेगा और एग्जैक्ट थोड़ा बहुत हमें रिवर्सल देगा, उसके बाद अप ट्रेंड में, भले इतना यहाँ तक ना दे, इसके सपोर्ट एरिया तक दे सकता है। 2 सेकंड में सपोर्ट एरिया बताता हूँ। आप इसको आप सपोर्ट एरिया मान सकते हो, इसके ऊपर का। इसको थोड़ा सा छोटा कर ले यहाँ तक। इसके नेक्स्ट कैंडल पे एक सपोर्ट एरिया क्रिएट हो रहा है, बिकॉज तो ये पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पे, जब ये रेजिस्टेंस से अब सपोर्ट बन चुका ऊपर। तो अब ये टैप करके यहाँ से हो सकता है कि हमें अप साइड का मूव दे दे। अप साइड का मूव देगा तो हम एक एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल इसमें भी कुछ ऐसा, फिर भी हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कुछ मिल जाए हमें ऐसा कैंडल स्टिक या फिर कुछ पैटर्न मिल जाए, इसे हम बाद में सॉल्व करके अप ट्रेंड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, पैरेलल चैनल क्रिएट हुआ, ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर, फिर से वही चीज़ कर रहा है वो। अभी मार्केट जो कंसोलिडेट होता है, आपको कभी भी एक साथ बहुत बड़ा मूव नहीं दिखेगा। पहले मार्केट में अप मूव आएगा या फिर डाउन मूव आएगा, दोनों तरफ, फिर उसके बाद कंसोलिडेट होगा, फिर से वो मूव देगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, आपका मार्केट ऊपर आया, एग्जैक्ट ऊपर आया, कंसोलिडेट किया, यहाँ पे फिर अप ट्रेंड में दिया, अप ट्रेंड में देने के बाद फिर कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से हो सकता है आपका, अगर अप ट्रेंड में भी मूव आ सकता है, डाउन ट्रेंड में भी मूव आ सकता है। तो हम यहाँ पे भी इसको उठा के यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखो भाई, एग्जैक्ट हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। मार्केट यहाँ पे 2 बार आया, टैप किया, ऊपर चला गया, 2 बार आया, टैप किया, ऊपर चला गया। अब तीसरी बार आया है। अगर यहाँ पे भी ब्रेक करके हमें कैंडल क्लोज हो जाती है नीचे, इसके जो इसका लो बना हुआ है, इसकी वीक बनी हुई है, अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है नीचे डाउन साइड में, तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे और कुछ कंफर्मेशन का वेट करके हम डाउन ट्रेंड में एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। बिकॉज भाई देखो, अभी इतनी बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पे है नहीं कि हम लॉन्ग ट्रेड ले सके, या फिर हम इसके रिवर्सल का वेट करेंगे। बिकॉज भाई देखो, मैं बहुत कम ब्रेकडाउन्स पे ट्रेड लेता हूँ, मैं लेता हूँ रिवर्सल पे ट्रेड। इसके आने पे ब्रेक करने के बाद फिर मुझे इस जगह से बताता हूँ मैं आपको। ये इस एरिया पे से मुझे लगभग रिवर्सल मिल सकता है, तो मैं इसका वेट करूँगा यहाँ तक आए, टैप करे मार्केट, उसके बाद फिर अप ट्रेंड में। बिकॉज भाई मैं ब्रेकडाउन ट्रेडर नहीं हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ आपसे, एक बार फिर बता रहा हूँ, मैं ब्रेकडाउन ट्रेडर नहीं हूँ। ब्रेकआउट पे मैं नहीं करता ट्रेड, मैं लेता हूँ रिवर्सल पे ट्रेड भाई। तो चलो इसका भी थोड़ा वेट करते हैं अभी क्या होता है इसमें फ़िलहाल में। तब तक हम चलते हैं गोल्ड पे। सो हम आ चुके हैं गोल्ड के चार्ट पे। ये 2 दिन से काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि आप ब्रोकर कौन सा यूज़ करते हो। तो भाई मैं साज एक्सचेंज यूज़ करता हूँ, और अगर आपको साज एक्सचेंज में ओपन करना है अकाउंट, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, और आपको अकाउंट ओपन की प्रोसेस भी बता दूँगा अगर आप चाहें तो हम जैसे कि आ चुके हैं गोल्ड के चार्ट पे। तो पहले हम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं 1 डे का, उसके बाद हम फिर छोटा करते रहते हैं। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ भाई देखो, 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको एक ट्रेंड का पता चल जाता है, उसमें थोड़े कम कैंडल्स रहते हैं, इसीलिए भाई। जैसे कि ये अभी एक ट्रेंड लाइन लगाई थी मैंने कुछ दिनों पहले, तो ट्रेंड अभी फिलहाल में तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी अभी देखिए एक अप साइड में मूव आ सकता है। बिकॉज देखो, जो मैंने एक सपोर्ट बनाया था
उस पर टैप करके मार्केट ऊपर गया था, और एग्जैक्ट ये पिछली बार भी सेम किया था। तो अभी हम देख सकते हैं फिलहाल में ऐसा कुछ हमें कैंडल स्टिक पैटर्न्स मिले या फिर कोई सी कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए तो हम यहाँ पे भी अपसाइड में ट्रेंड ले सकते हैं। ये देखिए रिवर्सल एरिया हम यहाँ पे फाउंड करना है भाई। तो रिवर्सल एरिया फाउंड करने के लिए हम चलते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। सो हम आ चुके हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ कैंडल स्टिक्स पैटर्न मिल रही है या फिर नहीं हमें। जैसे कि देखो पिछली बार मार्केट टैप किया था यहाँ से एग्जैक्ट और नीचे आ गया। अभी इसने इसका हाई नहीं ब्रेक किया, उसके बाद फिर नीचे आ गया ये। तो अभी इसका मिड एरिया से हमें एक रिवर्सल मिल सकता है भाई। देखो बताता हूँ मैं कैसे। अगर मार्केट पहले अप साइड गया, फिर डाउन आ गया, उसका रिवर्स डाउन आया, फिर अप साइड गया, बिना हाई को तोड़े फिर से नीचे आ गया। ये हमारा सेकेंड टाइम था जो बिना हाई को तोड़े नीचे आ गया। तो एग्जैक्ट हम इसका मिड एरिया ढूंढेंगे, तो वहाँ से हमें एक रिवर्सल मिल सकता है। जैसे कि अब बताता हूँ मैं इसका मिड एरिया ये हुआ। सो यहाँ तक अभी नीचे जाके फिर टैप इसको मान लेते। चलिए ग्रीन कैंडल ले लिया हमने एग्जैक्ट। अब ये फिर से हमें टैप करके मुंह दे सकता है नीचे बैक साइड का, डाउन साइड का। यहाँ से नीचे आता है, अगर इस पर टैप फिर से करता है, फिर हम डाउन साइड की एंट्री लेंगे। और एग्जैक्ट पिछले बार के क्या बोल सकते हैं उसको, पिछले बार के चेंज ऑफ कैरेक्टर तक हम रख सकते हैं जो हमारा अप साइड में था। जैसे कि एग्जैक्ट में बताऊँ, आप यहाँ तक ले सकते हैं। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, नहीं इसको नहीं, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। एग्जैक्ट आप यहाँ तक ले सकते हैं, मतलब एक माइनर मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। फिर भी भाई देखो आपको लगभग अगर आप यहाँ पे टैप करके लेते हैं तो आपको लगभग 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे आराम से, जो कि गोल्ड में बहुत बड़ी बात होती है। एक माइनर सा देखो, आप अगर आप माइनर में ढूंढते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे ढूंढते हो, तो आपको छोटी छोटी पोजीशंस ही मिलेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ आप अगर बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करो तो आपको बड़ी पोजीशंस मिलेंगी, लेकिन आप बड़े कैपिटल से ही बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो, छोटे कैपिटल से नहीं। इसीलिए अभी हमें छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए हमें छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे भी अभी कुछ ऐसा हमें दिख नहीं रहा है कि हम, फिर भी एक चक्कर यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है। वेट करने के अलावा हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि एक अच्छा ट्रेड मिल जाए हमें आज के दिन, जो हमारा कल का लॉस रिकवर कर दे थोड़ा बहुत। और भाई एक मेन चीज़ भाई देखो, अगर आपको लॉस हो जाता है तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे को सेम डे में लॉस रिकवर करके ही जाना है, बिकॉज भाई इसमें सबसे ज़्यादा लॉस होता है लोगों को। आप इस लालच में रहते हो कि भाई चलो ठीक है रिकवर कर लेते, उसमें आपका लॉस बढ़ते जाएगा और फिर हो जाएगी ओवर ट्रेडिंग। तो भाई ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए अगर आपने फिक्स किया है कि मैं सिर्फ 2 ट्रेड लूँगा डे में, तो आप 2 ही ट्रेड लीजिए। 2 से 3 ट्रेड नहीं होना चाहिए दिन में। एक पूरा कंसिस्टेंस रूल्स बनाइए भाई कि इससे ज़्यादा मुझे करना ही नहीं है डे में, भले मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर प्रॉफिट होता तो फर्स्ट ट्रेड में आप आउट हो जाओ, सेकंड ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई उसमें। तो चलिए फिर अभी तो वेट करते हैं, थोड़ा और टाइम फ्रेम छोटा करके देखते हैं, कुछ मिल जाए हमें 15 मिनट्स में। लेकिन अभी हमें से कुछ मिल नहीं रहा है। ये टैप करके हम यहाँ से ले सकते हैं रिवर्सल ये, लेकिन इसके पहले हमें
ऊपर जाने का वेट करना पड़ेगा। ये ऊपर जाता है, टैप करता है, फिर हम एक पोजीशन ले सकते हैं छोटी। इसलिए फिर से हम चलते हैं हमारे बिटकॉइन के चार्ट पे। वहीं पर हमें थोड़ा बहुत सेटअप दिख रहा था, तो अभी बिटकॉइन के चार्ट पे आ गए। देखो भाइयों, अभी मैं आपको अगर बोलूँ कि मैं आपको प्रॉफिट करके दे सकता हूँ, तो आपको लगेगा शायद हाँ करके दे सके, लेकिन भाइयों मार्केट में ऐसे बहुत सारे बोलने वाले बैठे हैं। तो बस ये चीज़ बोलूँगा कि आप थोड़ा अपने हिसाब से मतलब मैनेज करिए कि यार मुझे ज़्यादा किसी की बातों में नहीं आना है, एक बार में प्रॉफिट नहीं कमाना है। या फिर भाई मार्केट में बहुत सारे स्कैमर है, एक नहीं हज़ारों स्कैमर मिलेंगे भाई आपको, हज़ारों। मैं अभी ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो भाई फिर दिक्कत है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। बस ये बोलूँगा कि भाई देखो, अगर लॉस कर रहे हो तो खुद के स्ट्रेटजीज पे लॉस करो, प्रॉफिट करो तो खुद की स्ट्रेटजी से प्रॉफिट करो। आप दूसरों के स्टडीज़ पे लॉस करते हो या प्रॉफिट करते हो तो भाई क्यों? अगर आप लॉस भी कर रहे हो तो आपको सीखने को मिलेगा, खुद की स्ट्रेटजी होगी भाई। देखो जैसे मैंने बता दिया, इसको टैप करा या फिर एग्जैक्ट का इसके सामने से भी देखो, ये यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट एग्जैक्ट वहाँ से आया। अब यहाँ पे एक छोटा सा हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो चलिए हम वेट करते हैं कुछ हमें कंफर्मेशन कैंडल मिले, फिर हम एग्जैक्ट ट्रेड ले लेंगे। और फिर हमारा जो ट्रेड का वो साइज जाएगा वो 2 सेकंड बताता हूँ आपको। हम यहाँ से देखे यहाँ तक की ले सकते हैं। सप्लाई हमने कॉपी करी, एग्जैक्ट यहाँ पे पेस्ट करी। अभी कुछ हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाए तो हम एग्जैक्ट अब यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। एक कैंडल का वेट करेंगे यहाँ पे बनने का, जो हमें एक पॉजिटिव मूव दिखा सके कि हाँ यहाँ पे पॉजिटिव मूव आने वाला है। इधर थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ तक आ सकता है मार्केट। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमारी ट्रेड लाइन है उसको टैप करके मार्केट हमें एक अपर मूव दे सकता है। तो वेट करने के अलावा अभी दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वेट करिए थोड़ा, देखते हैं अपर मूव दे जाए। थोड़ा सा और टाइम फ्रेम छोटा करते हैं। तो बस 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर। सबसे अगर पावरफुल देखा जाए तो आपका भाई होता है, और सबसे ज़्यादा रिस्की भाई 5 मिनट्स होता है। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आप 30 मिनट्स में ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 30 मिनट्स इसलिए भाई कि ना ही इसमें बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा, एक मेंटेन रहता है लेवल। इसीलिए देखो जैसे कि अभी यहाँ पे कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, फिर भी हम इसको नहीं ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और हम 30 मिनट्स पे चलते हैं वापस से। तो 30 मिनट्स पे एक हमें कंफर्मेशन कैंडल दिखे तो हम एक्जैक्ट यहीं से ट्रेड लेंगे और हमारे सप्लाई के अकॉर्डिंग हम टारगेट फिक्स करेंगे। ये देखते हैं क्या होता है आगे। एग्जैक्ट वनडे पे चलते हैं। वनडे के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं हम। भाई यहाँ तक तो मार्केट आ सकता है, अप्रोक्स इस लेवल तक का मान सकता हूँ मैं। इस लेवल तक आने के बाद फिर से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हाँ जैसा मैं बोल रहा था, यहाँ तक मार्केट यहाँ से टैप करके फिर से हमें एक भले रिवर्सल का मूव दे, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ तक तो अभी हम अप साइड में ही रखेंगे हमारा जो भी ट्रेड होने वाला है। बिकॉज भाई जैसे मैंने बोला था कि भाई ये टैप करके नीचे आएगा, उसके बाद फिर हमें एक मूव देगा। एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा है भाई, देखो जैसा मैंने आपको बताया था। वेट अ सेकेंड,
एक्चुअली ये मेरा थोड़ा सा सेटअप भी, ये देखिए यहाँ से नीचे आया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ से टैप करके मार्केट नीचे आने वाला है। यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिलता है और हम साइड में लेते हैं ट्रेड। तो अभी छोटे टाइम फ्रेम पे चल देते हैं 30 मिनट्स पे, कि हमारा ट्रेड मिस ना हो जाए हमारे हाथ से। पहले ही बड़े मुश्किल से हमें ट्रेड मिलते हैं। तो भाई आप जितना पेशेंस रखोगे मार्केट में, आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे और उतना ज़्यादा आपके लिए भी बेटर होगा। सो हम देख सकते हैं मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन तक आ चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ कंफर्मेशन कैंडल चाहिए कि हम अप साइड में मूव देख सकें और ट्रेड ले सकें भाई। तो इसका वेट करेंगे और देखेंगे कुछ हमें कंफर्मेशन मिल जाए। ये देखिए, तो अभी इसके वेट करने के अलावा हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई आप कमेंट में ये चीज़ बताइएगा कि जो मैं अभी बता रहा हूँ उसमें आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं भाई। बिकॉज आप ये चीज़ बताओगे तो मुझे भी एक मोटिव बना रहेगा कि यार हाँ कोई तो है जिससे मेरी बातें समझ में आ रही है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा यार भाई। तो यार 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, बहुत लंबा जाने वाला ये वीडियो अगर देखा जाए तो। या फिर मैं कोशिश कर सकता हूँ अभी 10-20 मिनट बाद से फिर मैं स्टार्ट करूँ। अभी यहीं पे म्यूट करके रख देता हूँ वाला वीडियो, और एग्जैक्ट जहाँ पे मुझे एंट्री का कुछ सिग्नल आता है तो मैं फिर से ये वीडियो कंटिन्यू करूँगा यहाँ से, और दिखाऊँगा आपको कि हाँ यहाँ से ट्रेड हमने लिया है और हमारा इतने पॉइंट्स का टारगेट है और ऐसे ले। लेकिन भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे मेरी वीडियो देख के कोई भी ट्रेड ना ले यार। तो चलो अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ मेरा यहीं पे वीडियो। सो जैसा कि फ्रेंड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया लगभग 6 घंटे बाद। तो अभी भी हम भाई लॉस में नहीं है। अब हम आ चुके हैं इक्वल में, जो हमारे 150 रुपीज़ प्रॉफिट में था अब हम इक्वल में आ चुके हैं। तो चलो अभी भी हमारे 4 डेज बाकी हैं, तो भाई उसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो भाई पूरी जर्नी देखने के लिए अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो।